प्रेम से बोलिए भगवान नारायण की जय हो। नर श्रेष्ठ नर की जय हो। देवी सरस्वती की जय हो। महर्षि वेद व्यास जी की जय हो। वैशाख मास के दूसरे दिन की कथा में आपने सुना कि भगवान नारायण राजा पुरवसा को वैशाख स्नान के पुण्य से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्रुतदेव कहते हैं परमात्मा भगवान नारायण चार भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद धारण कर रखे थे। वे पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका सुदर्श तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मूंद गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विहीन नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश्वर श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और चंदन से हार धूप दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से एवं अपने तन मन धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणाबिंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बड़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीवन भाव को भी आपके चरणों में ही बढ़कर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु विश्वमूर्ति, जब जीवन पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोप पद के समान हो जाता है। ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में तन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य मुझसे छीन गया था, तब भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं तो न राज चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और न कोष की अभिलाषा रखता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणाबिंद है, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। दिव्येश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री पुत्र खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है वह सदा के लिए दूर हो जाए। प्रभु, मेरा मन सदा आपके चरणा बिंदुओं के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे यह दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वाद में प्रवृत्त हो। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्तजनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अन्य आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी से मेरे दिन बीते। प्रभु, एक क्षण तथा आधे फल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हरे, मैं परमेष्टि ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मुझ भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा शंकर ब्रह्मा आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं।
राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो नरेश्वर। मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्रों से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट हो। मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी। इसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होऊंगा। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान आदि क्रियाएं करते हैं वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। नृपश्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मणों को गाय दान करता है उसके हाथ में सब संपत्ति की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है उसके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। अनग, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसी शास्त्रों पापों को हर लेता है जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को यह वरदान देकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर राजा पुरुषा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को पाते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। श्रुतदेव जी कहते हैं, राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे जो बृहस्पति के सिंह रास में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भागीरथी को पार करने के बाद दुर्गम जल शून्य एवं भयंकर निर्जन वन में धूप से विलय हो गए थे। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी व्याघ्र हाथ में धनुष धारण किए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार बोला, मुने, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुखों को नहीं प्राप्त होता। अतः आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भव सागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई नीच है, न ऊंच है, न अपना है, न पराया है। मनुष्य तत्पर होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है तब तब वे उस संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों के पाप का नाश करने वाली हैं, उसी प्रकार मूढ़ जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख ने कहा, व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। मुनि श्रेष्ठ, शंख प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के पश्चात व्याध के लाए हुए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट कैथ का फल खाया। जब वे खा पी कर सुख पूर्वक विराजमान हुए उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, किस कर्म से मेरा तमोमय व्याध कुल में जन्म हुआ और किससे ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हुई। प्रभु, यदि आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ पूछा है वह तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझसे कहिए। शंख बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के परांग विद्वान ब्राह्मण थे।
सकल नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाग स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वेश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शुद्ध की भांति घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार्य, शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमय ने वेश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारी प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वेश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उदंड खाया और तिल मिश्रित निष्पाव भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन से उसका मुंह पेट चलने लगा और उसे बड़ा भयंकर भगदड़ रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी वहां टिकी रही। उसका सारा धन लेकर पीछे उसने उसका घर छोड़ दिया। वेश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही हैं। उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल चित हो रोता हुआ अपने स्त्री से बोला, देवी, मैं वेश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ। मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो। मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणी, जो पापी एवं नंदनीय मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो। मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनियों में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। इस प्रकार अनुता युक्त वचन कहते हुए पति से वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख न माने, लज्जा का अनुभव न करें। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपने को दग्ध हुआ बतलाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं, तो उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करती हैं। वही स्त्री साध्वी मानी जाती हैं और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांगकर लाई और उसी से पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु की माना। वह दिन रात पति के मल मूत्र साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कष्टों को धीरे धीरे नख से खींचकर निकालती थी। ब्राह्मणी न रात में सोती थी न दिन में। अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह दुखनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी, प्रसिद्ध देवता और पितर मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन एवं निष्पाप कर दें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रशंसा के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवार को उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जीवें। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित हो सायं काल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातः काल सूर्य उदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए। तदंतर थोड़े ही समय में उस ब्राह्मणी को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सोट, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी, तब उसने पत्नी की अंगुली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की अंगुली का वह कोमल खंड उसके मुंह में ही रह गया। अंगुली काटकर उस वेश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमयी ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सासा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया और उसके चड़ोदत्त को सिर पर चढ़ाया था, उससे उसको योनिगम परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंतकाल में वेश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्याग किया था, इसलिए इस घोर व्यास के शरीर में आए हो और हिंसा से आसक्त हो।
सबको उद्वेग में डाल सकते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चड़ोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भगवत धर्मों का और उनने भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है तथा वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं। वैष्णव धर्म कैसे हैं और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। महामते, मैं आपका कीकर हूँ, मुझे यह सब बात बताइए। व्यास के इस प्रकार पूछने पर शंकर ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, व्यास, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों की निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निगुण, निष्फल तथा अनन्य हैं। सतचित और आनंद यही उनका स्वरूप है। यहाँ जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके बस में स्थित है, जिससे उसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनर्वृत्ति तथा नियम आदि होते हैं, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है, वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के समान सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात पर ब्रह्मा कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांचरात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप है, विष्णु के ही प्रतिपालक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। वेद सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता है। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म तथा गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत यह शुद्धात्मा प्राण ही है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, जीवों में यह सूक्ष्म आत्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है। शंख ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आज सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा, मैं युवराज होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया, किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय होता न देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महाविष्णु, हम सबने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम में श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय न कर सके। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मा रूपी शरीर से जिसमें निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकाला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर न गिर सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता था, तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्वत स्थिर रहा। तत्पश्चात गुरुदेश के 10 प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर न गिर सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर पात नहीं हुआ। विराट पुरुषों को सब लोग लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले।
किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से देवियां निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जीवा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ। तदंतर वाक इंद्रियों से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीर पात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्वत उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति जस ने गो इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण ने जीवा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रिय में तथा रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चय किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषेक किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया है। अतः समस्त चराचर जगत प्राण आत्मा है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्व एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र संपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होता। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तुओं की स्थिति नहीं है। इस कारण सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्वदेवात्मा है। वह देवता प्राणमय है। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थिर है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल मानते हैं। महाविष्णु के महात्म और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे सर्प पुरानी केचुली को लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनायास भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई यह बात सुनकर व्यास ने पुनः पूछा, ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना महान, प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? शंख ने कहा, पहले की बात है। प्राण अश्वमेघ यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रशंसा पूर्वक गया। अनेक मुनि गणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थिर हुए महात्मा कड़व बीबी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बाबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध न होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। ब्याल, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं। व्यास ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलते और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समूह होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वह ऊंच और नीच कर्म करते हुए तनुफल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दानों को ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थिर होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थिर हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं।
तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते और सदा महान दुखों में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है, वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण ये मंदभाग्य पुरुष बार बार इन संसार में आते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष न देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्व काम है, उनमें विषमता और निरता आदि दोष नहीं है। वे समभाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्म फल के भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को समान रूप से सींचता है और एक ही कुआं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं, तथापि वे पृथक पृथक स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार विषमता और निरता का दोष नहीं होता। देवादिदेव भगवान विष्णु का एक निषेध ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आंख खोलकर देखते हैं। जब तक निषेध रहता है तब तक प्रलय है। निषेध के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थिर हुए अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं। उनकी कुक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थिर होते हैं, अर्थात कौन जीव कहाँ किस रूप में है, इसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है। भगवान विष्णु चतुर्व्यूह स्वरूप हैं। वे उन्मेष काल के प्रथम भाग में ही चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हो व्योगामी वासुदेव स्वरूप में महात्माओं से किसी को सायुज्य साधन, तत्व ज्ञान, किसी को सारूप्य, किसी को समीप्य और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। फिर अनुरुद्ध मूर्ति के बस में स्थिर हुए संपूर्ण लोकों को वे देखते हैं। देखकर उन्हें प्रद्युम्न मूर्ति के बस में देते हैं और सृष्टि करने का संकल्प करते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 व्यूहों के द्वारा क्रमशः माया, जया, कीर्ति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनके संयुक्त चतुर्व्यूहात्मा महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। उन्मेष काल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर व्योगामी सगपड़ स्वरूप से इन चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य है। इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य कार्य बतलाया गया, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए भी अचित्य एवं दुर्भाव है। व्यास ने पूछा, मुनि भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? शंख ने कहा, जिसने अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिनकी किसी ने भी निंदा नहीं करी है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तथा वह लोक से विरुद्ध न हो तो उसे भी सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म तथा भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं। तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म है। अन्याय देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर, हिंसात्मक, नंदनीय कर्मों को तामस धर्म कहा गया है। जो सत्व गुण में स्थिर हो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं,
वे विष्णु भक्त माने गए हैं, जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीवा पर भगवान का नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं। वे भागवत कहे गए हैं, जो सदा परायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित हैं। वे भागवत माने गए हैं, जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा गया है। उन भागवत महात्माओं को धर्म नित्य मान्य है, जो भगवान विष्णु को प्रिय हैं तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकर नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिसका सेवन किया जाता है तथा जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय हैं, वे भागवत धर्म माना गया है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकाले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश किया है। जो दग्ध रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से रहित हो सूर्यमंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम को जाता है। इस प्रकार द्विश्रेष्ठ संघ के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप को मस्तक झुकाए संघ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।